अब अगर हम प्रियम्बल पर आए तो आप देखिए उद्देशिका जो है वो भारत को कुछ बना रही है। देखिए लिखा है, पहले तो लिखा हम भारत के लोग, भारत को अगर हम भारत को समझें तो आर्टिकल 1(1) पे हमको जाना होगा और आर्टिकल 1(1) ये कह रहा है कि जो भारत है ये एक संघ है, यूनियन है। किसका संघ है? देखिए लिखा है राज्यों का। ये किसका यूनियन होगा? राज्यों का। राज्य कौन होंगे? वे राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत को डिफाइन कर रहा है। भारत का मतलब क्या है? तो ये कह रहे हैं भारत का डिफिनीशन इसने देखिए क्या क्या दिया, इसको हटा देता हूं। इसने बताया क्या? अनुच्छेद 1 ने, यहां लिखता हूं मैं भारत। पहला तो इसने बताया कि ये संघ है, यूनियन है। यूनियन का मतलब मिलके बने हैं। किससे मिला है? राज्यों से। ये दूसरी चीज बताया। राज्य का मतलब क्या है? तो बताया इस पृथ्वी पर वे राज्य क्षेत्र जो पहली अनुसूची में है। इतनी चीज। तो अगर आप पहली अनुसूची पे चली जाइए तो देखिए लिखा है राज्य, और उस राज्य में सूची है, पहले नाम है। देखिए आंध्र प्रदेश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, असम, फिर बिहार, और इनके सामने वो टेरिटरी लिखी है जिस एक्ट के थ्रू ये इस राज्य के भाग बने हैं। जैसे वे राज्य क्षेत्र जो आंध्रा राज्य अधिनियम 1953 की धारा 3 में राज्य रिकंसिलिएशन अधिनियम, रिकॉग्निशन अधिनियम और इस अधिनियम की सूची में वर्णित थे। इसका मतलब अगर हमको ये जानना हो कि भारत किससे मिलकर के बनेगा तो हमको यहाँ जाना होगा। तो ये देखिए बता रहा आंध्रा, असम, बिहार, त्रिपुरा इत्यादि इत्यादि। फिर अगर हमको ये जानना हो कि आंध्रा किससे मिलकर बनेगा तो वो आंध्रा के सामने लिखा गया है कि ये किस राज्य क्षेत्र से मिलकर बना होगा। तो 3, 4, 5 अधिनियम दिए गए हैं। उस अधिनियम की अनुसूची में वो जिक्र है कि ये इससे मिलकर बना है। एक तो ये बात पता लगी हमको भारत का मतलब। फिर अगर हम फिर से अनुच्छेद 1 पर जाएं तो हमको ये पता लगेगा कि भारत के इसी राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे, टेरिटरी। ये तो हमको पता लग गया। एक चीज तो ये हुआ। दूसरा चीज, जब उसके आगे हम बढ़े तब हमको ये पता लगा और उसके समस्त नागरिकों को तीन एंटिटी है। देखिए प्रस्तावना में 3 निकायों को, अगर निकाय में मनुष्य को भी जोड़ लूं तब मैं कह रहा हूं,
3 वर्गों को फोकस किया गया है। अगर मैं ऐसे लिखूं प्रियम्बल, तो एक तो भारत को, इनको भारत को कुछ बनाना है, एक बात। दूसरा, भारत के समस्त नागरिकों के लिए कुछ करना है। अभी वो क्या है वो हमको नहीं मालूम, वो नागरिक कौन है ये भी नहीं मालूम। और तीसरा, व्यक्ति के लिए भी करना है। अब व्यक्ति और नागरिक में क्या डिफरेंस है ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके से देखें तो प्रभुत्व संपन्न, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, लिखा ही था मैंने अभी, इत्यादि। और नागरिकों के नीचे अगर मैं लिखूं स्वतंत्रता, समता प्राप्त कराने के लिए। व्यक्ति की गरिमा, इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसी में एक चौथा भी वर्ग है, राष्ट्र। और राष्ट्र की देखिए एकता और अखंडता, यानी कि प्रियम्बल में जो चीज कहा जा रहा है, किसको हम क्या करेंगे, भारत को देखिए ये बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूट लिखा है। फिर समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता, समता इत्यादि, इन ये लिखे, मैं लिख रहा हूं कॉन्स्टिट्यूट बनाना। यहां पर लिखा है हाँ, प्राप्त कराना, इनको देना है हमको। व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है, राज्य की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करना है। यानी ये काम करने के लिए हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज इस तारीख को एतद् द्वारा, यानी इसके द्वारा, इस संविधान के द्वारा, इस संविधान के मार्फत, इस संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो संविधान है, ये संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत जो किया गया है, क्यों किया गया है, इसके लिए। इसके लिए का मतलब क्या है कि हम भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समता, अब वो प्रकार है उसका, 4-5 प्रकार है, प्राप्त कराने के लिए, और इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित
कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इतना काम करना है। और इन सब के लिए, इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस संविधान सभा के द्वारा, एतद्द्वारा, इस तारीख को हिंदी वर्जन भी लिखा है, याद रखना है, पूछा गया है उसको, अंगीकृत, आत्मा से स्वीकार करना, गिफ्ट देना, अधिनियमित, अधिनियमित, अगर इंग्लिश वर्जन, इफ आई रीड द इंग्लिश वर्जन ऑफ दैट, इनैक्ट, देखिए लिखा है, इनैक्ट करने का, लिखने का मतलब ही यही है कि संविधान सभा को इस संविधान को बनाने का विधिक अधिकार प्राप्त है, वो इनैक्ट कर रही है। और गिव टू आवर सेल्व्स। और देखिए सिर्फ यही नहीं है, इस कौन कर रहा है? हम भारत के लोग। इसका मतलब, भारत का मतलब क्या है? अनुच्छेद 1, जितने लोग रहते हैं वो सब, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, लिखा है, solemnly resolved, दृढ़ निश्चय से। इसका मतलब यही है कि ये जो चीज हम सब लोग मिलके कर रहे हैं, इसमें हमको कोई शक नहीं है, और ये जो हम कर रहे हैं ये फुल एंड फाइनल है, इसमें कोई शक और कोई भी शंका, कोई भी द्वितीय विचार नहीं आएगा, फाइनल है, एकदम करते हैं। और इसका मतलब ये भी है, इट मीन्स ऑल्सो दैट, कि अगर भारत को हम प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य ना बनाएं, या इनमें से कोई एक ना बनाए, प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी हो, लेकिन पंथनिरपेक्ष ना हो, लोकतंत्रात्मक भी हो, गणराज्य भी हो, सिर्फ पंथनिरपेक्ष ना हो, तो हम उसके समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता या समता सुनिश्चित नहीं करा पाएंगे। और अगर वो स्वतंत्रता और समता सुनिश्चित ना हुई तो जो व्यक्ति की गरिमा है, डिग्निटी ऑफ ए पर्सन, वो भी नहीं सुनिश्चित होगी। और अगर वो सुनिश्चित नहीं होगी तो जो बंधुता होनी चाहिए वो सुनिश्चित नहीं होगी, और अगर वो सुनिश्चित नहीं होगी तो ये राष्ट्र एक और अखंड नहीं रह पाएगा। इसी तरीके से अगर हम भारत को ये सब तो बनाएं, लेकिन उसके समस्त नागरिकों को ये हम ना प्राप्त कराएं, तो फिर से वही रिजल्ट होगा, बंधुता नहीं आ पाएगी। अब बंधुता क्या है ये हमको अभी मालूम नहीं, लेकिन जो लिखा गया उसके सेटअप से हमको ये पता लग रहा, वी कैन ऑब्जर्व इजिली दैट दिस इज द सेटअप व्हाट प्रीएम्बल सेज टू अस। एंड द नेक्स्ट वन टू सेज सो। अगर ये सब हमने दे दिया, भारत को ये सब बना दिया, न्याय भी दे दिया, समता भी दे दिया, स्वतंत्रता भी दे दिया, लेकिन डिग्निटी नहीं दिया व्यक्ति को, सब दिया लेकिन गरिमा नहीं है, तब भी बंधुता नहीं आ पाएगी, फैटर्निटी नहीं आ पाएगी। और अगर फैटर्निटी नहीं आ पाया तो
ना तो एक रहेगा और ना ही अखंड रहेगा। तो इसका मतलब यही है कि ये जितनी चीज लिखा है ये सब कराने के लिए ही ये पूरा संविधान का सेटअप क्रिएट किया गया है। इनमें से कोई भी एक चीज अगर आपने हटाया या मिस किया तो ये प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इसका मतलब ये भी है, सबसे पहले हमको भारत को वो बनाना होगा जो हमने लिखा है। जब भारत को वो हम बनाएंगे तब उसके समस्त नागरिकों को हमको वो देना होगा जो हमने सेकंड पार्ट में लिखा है। जब उसके समस्त नागरिकों को हम वो देंगे तब एक एक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित होगी। जब एक एक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित होगी तब बंधुत्व बढ़ेगा, और जब बंधुत्व बढ़ेगा तो इसका मतलब है राष्ट्र एक और अखंड होगा। इसका मतलब ये भी है, अच्छा ये कर कौन रहा है? हम का मतलब कौन है? भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों ने भारत को क्या बनाया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके समस्त नागरिकों को जब ये बना तो उसके समस्त नागरिकों को, बिना ये बने ये नहीं प्राप्त होगा। समस्त नागरिकों को क्या प्राप्त हुआ? स्वतंत्रता और समता, न्याय। जब ये तीन चीज प्राप्त हुआ तब डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सिक्योर हो गई, हर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हुई। जब गरिमा सुनिश्चित हुई तब फ्रेटर्निटी बढ़ी, बंधुत्व बढ़ा, यानी कि हम सब एक ही राष्ट्र के पार्ट हैं, ये भावना उत्पन्न हुई। और जब ये भावना उत्पन्न हुई तब जो भारत है वो एक रहेगा और अखंड रहेगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? देखिए, इस संविधान के द्वारा। ये संविधान बना कैसे? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा ने इसे अधिनियमित किया, अंगीकृत किया और आत्म अर्पित किया, गिव टू आवर सेल्फ। कब? वो टाइम भी दिया है, डेट। संविधान सभा को किसने बनाया? कौन रिप्रेजेंट करता था? हम भारत के लोग।